हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ना मोस्ट ट्रेंडिंग सलवार शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है फर्शी सलवार। तो फ्रेंड, आजकल ना जहाँ भी देखो ना यही सलवार छाई हुई है। इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, हर जगह यही सलवार छाई हुई है। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना आपको ये सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँ। बहुत ही सरल भाषा में बताऊँगी, ईजी तरीके से, और पूरा डिटेल में बताऊँगी ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इसको फर्शी सलवार क्यों बोला जाता है। फर्शी सलवार इसलिए कि ये बिल्कुल जो फर्श होता है ना, हमारा फ्लोर होता है, वहाँ से टच होती है, मतलब लेंथ में ये ज़्यादा बनती है। नॉर्मल सलवार जैसे हम 38 की बनाते हैं, 38 लेंथ की, अगर किसी की 38 लेंथ की नॉर्मल सलवार किसको बनानी है तो आप ना इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लें, 40 इंच का, ताकि उसकी लेंथ पूरी आए। ये सलवार ऐसी है कि आप जो भी फुटवेयर पहनते हो ना, वो दिखता नहीं है, पूरा उसको भी कवर करता है, तो इसीलिए इसको फर्शी सलवार बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, एक फर्शी सलवार हो गई, और एक गुड्डी सलवार भी बहुत फेमस चल रही है, और एक खड़ी सलवार जिसको पाकिस्तानी सलवार बोला जाता है, खड़ी सलवार। तीनों की कटिंग सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि ये जो हमारी आज की फर्शी सलवार है ना, इसके जो पोंचे होते हैं, मतलब बॉटम, वो हम बड़े लेते हैं, और जो गुड्डी सलवार होती है या खड़ी सलवार होती है उसमें कम होता है, मतलब जो आपका पंजा होता है ना उसके ऊपर होता है। ठीक है, आपको 3 नाप लगेंगे इसमें। हिप का मेजरमेंट पूरा बॉडी पे गोलाई से हिप का मेजरमेंट लें, नाप। फिर लेंथ, आपको जो है लेंथ का नाप लें, और उसके बाद अपना जो पंजा होता है, मतलब जैसे मेरा अब ये पैर है, ये इस तरीके से मेरा पैर है, ये पंजे, यहाँ पे एड़ी, तो मैं यहाँ से पंजे से लेके ना अपनी पूरी एड़ी तक इंची टेप से नाप लूँगी कि ये कितना है, तो इसी के हिसाब से हमने लेना है। तो मैं आपको अपना मेजरमेंट बता देती हूँ। हमारा जो हिप है ना वो है 48, हैवी साइज बना रही हूँ मैं, 48। और हमारी जो लेंथ है, वैसे आमतौर पर अगर सिंपल सलवार में बनाती तो 38 की बनाती, पर क्योंकि ये फर्शी सलवार है तो मैं 40 इंच का लेंथ लूँगी इसमें। बॉटम जो लूँगी पोंचा, मतलब 10 इंच का लूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा कपड़ा है जो कि 2.5 मीटर है। अगर आप भी फर्शी सलवार बना रहे हैं या कोई भी सलवार में, आपको पता ही है कि 2.5 मीटर फैब्रिक आराम से लग जाता है। तो ये मेरा फैब्रिक है। वैसे तो आजकल ये जो ट्रेंडिंग कर रही है ना सलवार, आप साटन में या टैफ्टा सिल्क में या सिल्क फैब्रिक जो शाइन में होते हैं ना, उसमें चल रहा है ज़्यादातर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉटन में भी बना सकते हैं, रेयॉन में बना सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो या जो भी आपका सूट हो उस तरीके से आप उसी कपड़े में बना सकते हैं। जैसा कि ये फैब्रिक आप देख रहे होंगे, मेरा रेयॉन फैब्रिक है, 2.5 मीटर है। इसको किस तरीके से बिछाना है, कटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए, पेपर पे आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट से, तो ये हमारा इस तरीके से फोल्ड होता है, यहाँ से फोल्ड है, ये हमारी 2.5 मीटर की लेंथ है, और इस तरीके से खोलकर ये हमारी चौड़ाई है, जो कि आमतौर पर चौड़ाई होती है 40 इंच, 42 इंच, इस तरीके की चौड़ाई होती है। ये हमारा 2.5 मीटर है। इस तरीके से सबसे पहले मैंने फोल्ड किया हुआ है अपने कपड़े को, इस तरीके से फोल्ड करके ना, और यहाँ से भी ये देखिए इस तरीके से यहाँ से फोल्ड हो गया, और इस तरीके से ही मैं अपना कपड़ा रखूँगी, जो कि यहाँ से 4 लेयर मेरी तरफ खुली हुई होंगी। ऐसे ही मैं अपने कपड़े को भी बिछा लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि मैंने आपको पेपर पे बताया उसी हिसाब से मैंने इसको बिछा लिया है। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी चौड़ाई है, खुले हुए चारों साइड मेरी तरफ है, फोल्ड वहाँ पर है, और जो इसका नीचे का फोल्ड है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है कि कोई भी हमारा कपड़ा बचे तो नीचे फोल्ड में बचे, जो कि हमें बेल्ट बनाने में लगेगा। अच्छा, लेंथ हमारी 40 इंच है, 6 इंच का हमारा बेल्ट तैयार होगा, और 40 में अब 6 इंच निकाल के हमारा 34 इंच बच जाता है। 34 में भी 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ऊपर सिलाई में भी दबेगा, और इसको हम लेते हैं 35 इंच, इसको हम 35 इंच लेंगे। आसन हम लेंगे 16 इंच। फ्रेंड्स, ये जो है ना, मैं एक्सल साइज़ बना रही हूँ, तो इसमें जो आसन रखूँगी ना, मैं 16 इंच रख रही हूँ। कोई मीडियम बनाता है तो वो 14 इंच तक रखे, कोई और भी ज़्यादा हैवी अगर बनाता है, मतलब डबल ट्रिपल एक्सल, तो वो 17 से 18 इंच आसन रखे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले लेंथ का निशान हम लगाएंगे। तो ये 35 इंच पे एक निशान लगाया मैंने। अब जो इसका पोंचा होता है ना, बॉटम होता है ना, वो काफ़ी चौड़ा होता है। मैं इसमें रखूँगी 5 इंच, कई ज़्यादा भी रखते हैं, 7 भी रखते हैं, 6 भी रखते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें, पर मैं रखूँगी 5 इंच। तो हमारा जो 5 इंच है ना, वो मतलब फोल्ड होकर ये 5 इंच यहाँ पर, यहाँ तक आएगा।
तो क्या होता है ना, आपके पास अगर कपड़ा कम है तो आप क्या करेंगे, अलग से पोंचा जोड़ें इसमें, बट मैं इसी में लूँगी क्योंकि मेरा कपड़ा हो जाएगा एक्स्ट्रा, ये 2.5 मीटर है, तो मैं जो अपना पोंचा फोल्डिंग का है ना वो भी इसी में ले लूँगी। तो यहाँ पर ना मैं 5.5 इंच ले लूँगी। 5 इंच तो क्या है कि यहीं पे फोल्ड होकर ऊपर आएगा, 1/2 इंच जो और एक्स्ट्रा मुड़ेगा यहाँ पर, तो 5.5 इंच मैं ले लेती हूँ। अब ये हमारा है लेंथ का निशान, इसको हम सीधा करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी मैं टूल यूज़ करती हूँ, स्केल यूज़ करती हूँ, अगर आपको ये ख़रीदने हैं तो वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर इनको कर सकते हैं। ये सीधा करने के लिए होता है एल शेप का स्केल। तो ये हमारा लेंथ का नाप है जो यहाँ पे मैं सीधा लगा लेती हूँ। यहाँ से पोंचा हमारा है 10 इंच बनेगा, तो मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी। एक इंच और मार्क करूँगी, जो कि सिलाई तो हमारी यहाँ पे होगी, 1 इंच ये मार्जिन का होगा, तो 11 इंच पे टोटल मैंने निशान लगाया है। ये जो नीचे वाला निशान है इसको भी मैं सीधा कर लूँगी क्योंकि ये फोल्ड होके ऊपर आएगा, इसी के ऊपर आएगा। अब यहाँ पर आसन की साइड आ जाते हैं। आसन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सल सलवार है, तो इसमें मैं 16 इंच रखूँगी। 16 इंच का क्या होगा कि 6 इंच तो हमारा बेल्ट कवर करेगा, बाकी 10.5 इंच हम यहाँ पे ले लेते हैं, निशान लगाते हैं। 10.5 भी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिलाई में भी दबेगा, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे आसन का निशान लगा लेती हूँ। अब थोड़ा सा सलवार को मैं उस तरफ खिसकाऊंगी और आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊंगी, ताकि मैं जो निशान लगा रही हूँ ना वो पूरे आए। अब देखिए, ये मैंने आसन का निशान लगाया। ये हम अपने हिप के हिसाब से बना रहे हैं, जैसा हिप हमारा है 48 हमारा हिप है, पूरा राउंड में बॉडी मेजरमेंट इतना है। अब ये चौड़ाई तो क्या है, हम अंदाजे से लेते हैं क्योंकि हमें अंदाजा रहता है, पर जो बिगिनर्स होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चौड़ाई आपने किस हिसाब से ली। आगे भी हमें कपड़ा ज्वाइंट करना रहता है तो वो भी हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं, पर ये चौड़ाई का हम उनको नहीं बताते हैं, हमारे माइंड से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बताना नहीं चाहते, हमारे माइंड से निकल जाता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही आसान होती है। इसको लेना किस तरीके से होता है, ये वाली जो चौड़ाई होती है ना, ये वाली, इसको लेना ऐसे होता है जैसे हिप 48 है ना, तो आपकी ये वाली जो चौड़ाई है ये आपका 48 से डबल तो होना ही चाहिए, डबल होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है पर 48 का डबल होना चाहिए। अब मैं देख लेती हूँ कि ये कितना है, ये वाली चौड़ाई। तो ये वाली चौड़ाई 22 इंच है, ये 4 तह में है, तकरीबन हमारा 48 नहीं, इससे ज़्यादा आएगा, मतलब डबल से ही आ जाएगा। अच्छा, इसका डबल कितना होगा, इसका डबल लगा लें आप पहले तो, फिर उसका जो डबल होगा ना उसका चौथा यहाँ पे लेना होगा। जैसे इसका डबल अगर हम देखें ना तो कितना होगा, 96 इसका डबल होगा। अब इसका हम चौथा यहाँ पर लेंगे, ये वाली चौड़ाई, इसका चौथा, मतलब इसका चौथा और इसका दूसरा, 48 का दूसरा क्या होता है 24 इंच, तो ये 22 तो हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 24.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा आसन का निशान हो गया, ये हमने यहाँ पर लगा लिया 24.5 इंच तक। अब यहाँ पे 1 इंच, ये वाला 1 इंच यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, और अब इसको नाप लें, ये 4 इंच आ रहा है, तो ये 4 इंच को ना, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 इंच आ रहा है, ये 1 इंच ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है, ये 4 इंच आप ध्यान में रखें, और इस निशान से हम ये मिलाएंगे। कहने का मतलब यही है, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये चौड़ाई आपकी इतनी होनी चाहिए जितना आपका हिप है ना उसका डबल होना चाहिए, बस इतना आपको समझाना है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कपड़ा ज्वाइंट करना है क्योंकि इसका घेर बढ़ाना है, इतना घेर लेंगे क्योंकि हमारा एक्सल साइज है, ये हैवी साइज है तो नहीं पूरा होगा, तो हमने 4 इंच और लेना है। अब यहाँ से देखना है आपका 4 इंच कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पर हमारा 4 इंच आ गया। ये आसन हमने कितना लिया था, ये देखिए 10.5 इंच, तो यहाँ से भी 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 4 इंच लेंगे। ठीक है, ये हम काट के अलग करेंगे इसको कटिंग के दौरान। अब आते हैं हम यहाँ पे पोंचे पे। अच्छा, पोंचा जो है ना हमारा, जो मुड़ेगा पोंचा, वो मुड़ेगा ऊपर 5 इंच तक, तो ये वाला हमारा लेंथ का है, तो ये 5 इंच देख लेते हैं हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 14.25 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम ये देखिए 14.5 पे हम एक निशान लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा फोल्ड वाला कपड़ा है ना, यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया,
और इसको ऐसे तिरछे में हम मिलाएंगे अब, ताकि जब ये वाला कपड़ा हम ऊपर फोल्ड करें तो ये छोटा ना पड़े, बिल्कुल इसी के बराबर आए, कुछ इस तरीके से। अब हम कटिंग कर लेंगे, जैसा कि आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ ही रहा होगा कि हमारा किस तरीके से है। ये वाला जो ऊपर हमारा कपड़ा पड़ा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे वीडियो में लेंथ पूरा नहीं आ रहा, तो ये वाला, ये देखिए, ये वाला जो कपड़ा है ना इसके ऊपर वाला, ये हमारा बेल्ट में काम आएगा। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे पूरी सलवार जो है हमारी कट चुकी है। ये वाला कपड़ा किसी काम का नहीं है, इसको हम निकाल देंगे। अब ये वाले जो पोंचे हैं ये फोल्ड होकर यहीं पर आ जाएंगे, यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो हमने कपड़ा निकाला था वो इस तरीके से 4 पीस है, तो चारों पीस जो है ना ये इधर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जो हमें 10.5 इंच आसन चाहिए था वो भी आ गया। ये 4 पीस है, ये 4 पीस है, ये इसमें जुड़ जाएंगे जैसे नॉर्मली हम सलवारों में करते हैं। अच्छा, इनको हम हटा देते हैं। अभी स्टिचिंग भी बताऊंगी मैं आपको इसकी। बेल्ट का बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा बचा है नीचे से, जो कि दिख नहीं रहा था वीडियो में पहले। ये देखिए इस तरीके से है, डबल से है, जो कि बहुत है, आराम से हमारा ये बेल्ट निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब ध्यान दें आप, बेल्ट की चौड़ाई कैसे लेते हैं। हम अपना कमर का देखते हैं, जैसे हमारा कमर यहाँ पर है 46 हमारा कमर है। इसमें ना आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से प्लस करें। आपको 6 खुला चाहिए, 7 खुला चाहिए, मतलब 6 इंच प्लस कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ही ढीला चाहिए तो 7 प्लस करें। तो मैं इसमें 6 प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 52 इंच, है ना। तो अब हमारी जो ये चौड़ाई होनी चाहिए ना 52 इंच होनी चाहिए। सबसे पहले ये वाली भी देख लेते हैं इसकी लंबाई। ये देखिए पूरा हो जाएगा हमारा बेल्ट में ½ इंच, ये नीचे से दबेगा जब हम सलवार में इसको बेल्ट को जॉइंट करेंगे। 6 इंच हमने चाहिए, तो ये 6 इंच हो गया। बाकी जो कपड़ा है ना ये कितना इंच बचा है, ये 2.5 इंच बचा है। अच्छा, अब ये आप 2.5 इंच में चाहे तो इलास्टिक लगाएं, चाहे तो नॉर्मल सिंपल सलवार की तरह नेफा बना के नाड़ा डाल लें इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। इसको मैं ऊपर से फोल्ड है तो इसको मैं पहले अलग कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये हो गए हमारे 2 पीस। ये देखिए इस तरीके से, एक ये है, एक ये है। ½ इंच सिलाई में यहाँ से जाएगा। हमें चाहिए 52, इसका जो ये चौड़ाई है ये चाहिए 52 का आप वो करें दूसरा हिस्सा, तो 26 इंच होता है। यहाँ पर ½ इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन का लेके इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये वाला जो कपड़ा है ये वाला है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, बाकी ये हमारा बेल्ट है, नॉर्मल जैसे बेल्ट बनाते हैं वैसे ही। तो फ्रेंड्स बेल्ट हमारा तैयार है। अब मैं सलवार को कैसे स्टिचिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, नॉर्मल सलवार में जैसे कि हम करते हैं, ये जो 4 पीस है ना हमारे पास, ये इनमें जोड़ लेंगे। सबसे पहले ये काम करना है, ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा इधर ही आके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो चारों पीस थे ना यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिए हैं, चारों पे अच्छे से मैंने जॉइंट किया है, उसको ना अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब आगे मैं इसमें बताती हूँ क्या करना है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि नीचे जो इसका पोंचा था ना उसमें, ये देखिए एक पीस खोल के बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हमने 5 इंच का पोंचा बनाना था, तो मैंने यहाँ पर 5 इंच चौड़ाई का जो फ्यूजिंग पेपर होता है वो लगाया है। बुकरम मैंने यूज़ यहाँ पर नहीं किया है, आपको बुकरम यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, पर मेरे को थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए था, तो जो फ्यूजिंग पेपर होता है वो मैंने यहाँ पे 5 इंच का अच्छे से चिपका लिया है। दोनों पोंचों में सेम किया है। और ये हमारा जो ऊपर फोल्ड का कपड़ा है, यहाँ पर भी ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ना यहाँ पर मैं तुरपाई करूँगी। नीचे आप चाहे तो पूरा भरने के लिए ना सीधी सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं वो भी नहीं करना चाहती, मेरे को ऐसे ही प्लेन अच्छा लगता है। तो चलिए ये दोनों पोंचों पे इसी तरीके से लगा लिए हैं। अब क्या करना है ये देखिए, अब सलवार को ना ये इस तरीके से मैं खोल लूँगी सलवार को। ये हमारा सीधा पीस पड़ा हुआ है, यहाँ पर सीधे के ऊपर ही हमने ये सीधा इस तरीके से दूसरा पीस भी बिछा लिया है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे आसन आ गया, यहाँ पर एक आसन हमारा यहाँ पे आ गया। अब जैसे सिंपल सलवार में हम यहाँ पे आसन जोड़ते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आसन जोड़ते हैं, यहाँ पर भी
और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको प्लीट लगाना बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आसन की सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइडों से, यहाँ से भी। अब ये देखिए, ये हमारी सेंटर की क्रीज लाइन है। दोनों क्रीज लाइनों को पकड़ेंगे और इस तरीके से खोल लेंगे सलवार को। ये देखिए, अब सलवार अभी उल्टा पड़ा है, मैं सीधा करती हूँ, आपको प्लेट लगाना बताना है। तो ये देखिए, ये मैंने कर लिया सीधा इसको। अब एक साइड का बताती हूँ, दूसरे साइड भी सेम ही करना है। ये हमारी क्रीज लाइन है, मतलब जो हमारा पोंचा है उसका बिल्कुल सेंटर है ये। इसी का ज़्यादा मेन चीज़ रहता है कि आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर ना ये देखिए, ये मैंने 3 इंच, ये सेंटर है हमारा, मतलब बॉटम का सेंटर है। यहाँ पे 3 इंच पे मैंने निशान लगाया। ये 3 इंच पे जो निशान लगाया है ना, ये पूरा फोल्ड करके ना इधर हम ये प्लेट लगाएंगे। जैसा मैंने यहाँ पे किया है सेम वैसा ही वहाँ पे भी करेंगे। बाकी जो बीच में प्लीट्स आएंगी ना, वो छोटी छोटी प्लीट्स आएंगी, वो भी मैं आपको मशीन पे बताती हूँ। चलिए, तो ऐसे खोल लेना है। सबसे पहले तो ये हमारी क्रीज की लाइन है जहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये जो क्रीज से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था, इसको हम इस तरीके से रखेंगे निशान के ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा के ना, तो फ्रेंड्स ये जो आसन है ना, यहाँ पर हमारा सेंटर है, ये जो आसन है। अब ये हैवी साइज़ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, मतलब हमने इस तरीके से प्लीट्स लगानी है कि ये वाली जो चौड़ाई है 10 इंच पे आए। तो जब 10 इंच पे आएगा ना, तभी ये जो है हमारा, जो हमने ये वाली प्लीट लगाई है, ये सेंटर में पड़ेगी, मतलब हमारे पोंचे की बिल्कुल पैरों के सेंटर में आएगी। और अगर आपका साइज़ कम है तो ये वाली जो चुन्नटें तैयार करेंगे वो 8 इंच पे आनी चाहिए। तो अब ये देखिए, ये तो मैंने एक बड़ी प्लेट लगाई, अब मैं छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पे तैयार करूँगी। ये देखिए, ये हमारा आसन आ गया है और ये सेंटर आ गया है। सेंटर में ना आप ऐसे प्लेट ना लगाएं, वो अच्छा नहीं लगता। फिर आप सेंटर से 1.5 इंच ऐसे ही छोड़ दें और एक प्लेट और यहाँ पर लगा लेंगे। अब यहाँ से भी ये वाला जो साइड है, यहाँ पे भी इसी तरीके से हम छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे। प्लेट्स आमने सामने होनी चाहिए। ये जो हमने प्लीट्स लगाई है ना, इसकी हम चौड़ाई चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 इंच चाहिए, तभी ये वाली जो हमारी सिलाई है ना, बिल्कुल आपके पैरों के सिलाई में खड़ी होगा, मतलब पहुंचा। तो ये देखिए, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर है, बिल्कुल 10 इंच ही है। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से प्लीट्स हम तैयार करेंगे। ये देखिए, ये दूसरे साइड जो हमारा क्रीज है उसका भी कट यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। ये उठाकर इस 3 इंच पे रखेंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं कि कितना है ये। तो ये भी प्रॉपर आया है, हमारा इतना ही है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। अब मैं अपना बेल्ट नाप लूँगी। इसमें बेल्ट को ना मैंने सिलाई लगा ली थी दोनों साइडों से, ये देखिए, और इसको राउंड में इस तरीके से सील लिया है, जैसे अपन बेल्ट बनाते हैं उसी तरीके से। अब इसको नाप लेंगे हम। ये देखिए, इतना कपड़ा ना एक्स्ट्रा आ रहा है। जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसका हम बैक में प्लीट लगाएंगे, वो बताती हूँ किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें बेल्ट जोड़ लेंगे। तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ से इस तरीके से रखना है और राउंड में सिलाई लगाएंगे अब हम। अब ये देखिए, ये हमारा जो बेल्ट का दूसरा साइड आ गया ना, यहाँ पे भी जॉइंट लगा हुआ है। इस वाले जॉइंट को और जो बैक साइड का आसन है ना सलवार का, उसको हम पकड़ेंगे। ये देखिए, ये है, ये हमारा बैक साइड का आसन है। इसको इस तरीके से रखेंगे और ये देखिए, बीच में इतना कपड़ा है, इसमें हम प्लीट्स लगाएंगे। अभी थोड़ा सिलाई लगा लेते हैं। अब हम प्लीट लगाना शुरू करेंगे। ऐसे ही हम इस साइड भी प्लेट लगाएंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएं जैसे हम लगाते ही हैं। अब ऊपर इलास्टिक कैसे लगाना है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर ना इलास्टिक के लिए ना कमर का जो मेज़रमेंट है उससे देखना है, जो बॉडी पे कमर का मेज़रमेंट होता है ना पूरे राउंड में, उसको देखना है। जैसे हमारा 46 है, 46 में से आप 8 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक लेना है। ये देखिए ये मैंने 38 इंच का इलास्टिक लिया और उसको ना इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए पक्का सिलाई कर दिया और इस तरीके से राउंड कर दिया। अब हम इसको अपना सलवार में लगाएंगे। ये देखिए 6 इंच हमारा ये तैयार होगा ना बेल्ट। तो ये देखिए ये निशान मैंने लगा रखा था तो 2.5 इंच। तो अब पूरे में ही 2.5 इंच का हम निशान लगा लेंगे। मैंने पूरी लाइन खींच ली है। अब इलास्टिक को कैसे रखना है ये देखिए, ये इलास्टिक को ना इस लाइन के नीचे ही रखना है इस तरीके से, और इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए पूरे में ना इसी तरीके से हमने लेके चलना है, पर यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए कि इलास्टिक यहाँ पे ना आए, क्योंकि हम यहाँ पर लास्ट में ही जैसे सिलाई लगाएंगे ना तो आपको इस तरीके से ना हाथ से महसूस करना पड़ेगा कि इलास्टिक ना आए, क्योंकि हमें इलास्टिक को लास्ट में एडजस्ट करना रहता है। अगर उसके ऊपर सिलाई चढ़ जाएगी तो वो खींचेगा नहीं। चलिए सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए इलास्टिक में लगा चुकी हूँ। इसको ना ऐसे ऐसे खींचेंगे हम और इक्वल करेंगे, मतलब हर तरफ से ना एक जैसा कपड़ा आ जाए। जब ऐसे इक्वल हो जाए ना हर तरीके से, अब सेंटर की एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आसन पे आते हैं। तो पोंचे का मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस तरीके से करना है, और यहाँ पर ये जो फोल्ड है ना यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। अब यहाँ पे सिलेंगे। 1 इंच मैंने मार्जिन का छोड़ा था तो इस तरीके से नापेंगे 10 इंच। इस तरीके से निशान लगा लें। उस पोंचे पे भी ऐसे ही निशान लगा लें और यहाँ से हम सील लेंगे। इस पोंचे से सिलाई लेकर हम आसन तक जाएंगे। फिर जब दूसरा पोंचा सिलेंगे ना उसकी भी नीचे से ही पकड़ना है और आसन तक हम जाएंगे। एक साथ नहीं लेके जानी कि आपने इस पोंचे से शुरू करी और अगले पोंचे पे, उससे क्या होता है ना ऊपर नीचे हमारा ये कपड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड दूसरे पोंचे पे भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। बाद में एक और सिलाई लगाएंगे, मतलब डबल सिलाई लगानी है आसन में। फिर मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी फर्शी सलवार। आप ये देख रहे होंगे इसका पोंचा। आप बुकरम लगा सकते हैं। मैंने पतला वाला जो फ्यूजिंग पेपर होता है वो लगाया है, आप बुकरम भी लगा सकते हैं। और वैसे मैंने इसको भरा नहीं है। अगर आप इसको भरना चाहते हैं सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के आप भर भी सकते हैं, कोई भी आप डिज़ाइन भी लगा सकते हैं, पर मैंने सिंपल ही रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।